क्या हाल चाल है आप सबका? कैसे हैं आप? आपका जीवन खुशियों भरा हो, लाइफ में कभी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो, माता रानी की असीम कृपा बनी रहे। फुल मून की नाइट पर हम भगवान से, शिव से जो माँगते हैं, शिव के साथ-साथ विष्णु और लक्ष्मी जी से जो माँगते हैं, चंद्रमा से जो माँगते हैं, वो हमें ज़रूर मिलता है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं पूर्णिमा के व्रत की या पूर्णिमा की तिथि की बात कर रही हूँ। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट सिंधु डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा बनी रहे और जीवन में आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। 12 मई पूर्णिमा का दिन है, सोमवार है और सोमवार का दिन जो होता है वो महादेव को समर्पित होता है और महादेव के मस्तक पर ही चंद्रमा का जो है वो चिन्ह है। तो क्या करना है? आप जानते हैं कि पूर्णिमा की जो तिथि होती है भगवान विष्णु और लक्ष्मी को समर्पित होती है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी को ये दिन समर्पित होता है, तो ये चंद्रमा की पूजा का दिन है, तो ये चंद्रमा को भी समर्पित होता है। और क्योंकि ये चंद्रमा का दिन है तो आज सोमवार है, इसलिए सोमवारी पूर्णिमा हो गई, तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया। कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। तो देखिए, वैसे तो फुल मून जिस दिन होता है उस दिन आपको चंद्रमा के दर्शन होते हैं, आपका मन बहुत प्रसन्न होता है, आप बहुत खिले खिले रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त होता है, आप बहुत खुश होते हैं। इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। 12 मई को वैशाख मास की पूर्णिमा है और ये पूर्णिमा अपने आप में बहुत खास है। ये व्रत आपको शांति और समृद्धि देता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है और उसका संचार आपके जीवन में करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। गंगा स्नान, दान, भगवान विष्णु की पूजा इस दिन की जाती है। पूर्णिमा का व्रत अगर आप नहीं रखते तो इस पूर्णिमा से आप व्रत आरंभ कर सकते हैं। कैसे रखें व्रत, क्या करें? डॉक्टर वाय राखी यूट्यूब चैनल पर जाइए और गूगल पे सर्च करिए डॉक्टर वाय राखी पूर्णिमा व्रत का उद्यापन, पूर्णिमा व्रत की विधि। आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वैसे रखिए। लेकिन उद्यापन और विधि तो बात की बात है, पूर्णिमा का व्रत तो सीधा साधा है। आप एक टाइम का मीठा खाना खाएं, बिना नमक वाला खाना खाएं, जो भी भोजन करना है बिना लहसुन प्याज के भोजन करना है, चंद्रमा के दर्शन करने हैं, चंद्रमा को अर्घ देकर फिर भोजन करना है। पूरे दिन फलहार आप कर सकते हैं, पंचमेवा आप खा सकते हैं। इस दिन आपको विष्णु लक्ष्मी की पूजा करनी है, इस दिन आपको शिव की पूजा भी जरूर करनी है। मैं बताऊं, मानसिक शांति मिलती है, सुख और समृद्धि आती है, पापों का नाश होता है, पारिवारिक कलह दूर होता है, घर में अशांति दूर होती है, चंद्र दोष दूर होता है, घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती जो लोग पूर्णिमा के व्रत रखते हैं। सत्यनारायण भगवान का व्रत रखें, इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, दान करें, भंडारा करें, भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने, दूध, दही, शहद, चीनी, घी से, पंचामृत से शिव का अभिषेक जरूर करें, माता पार्वती और का भी अभिषेक करें और वहीं पर लक्ष्मी और विष्णु का अभिषेक करें। अगर आपके घर में छोटे से शालिग्राम हैं और अगर श्री यंत्र है तो उनका अभिषेक भी करें। आपको मालूम है पूर्णिमा से हम 100 सेर के दान का आरंभ करते हैं। बहुत सारे लोग हैं आप में से मेरे साथ जो 100 सेर का दान कर चुके हैं और जो लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़ी स्पीड से 100 सेर का दान शुरू किया था, वो बीच में रुक गया। लेकिन जब रुक गया तो रुक गया। इस पूर्णिमा से शुरू कर अगली पूर्णिमा तक आपको कोई भी 100 चीजें दान करनी होती है और पहली चीज जो होगी वो होगी सूखा गोला और मिश्री, मतलब आधा किलो सूखा गोला, आधा किलो मिश्री। और उसके बाद जो आखिरी चीज होगी वो लड्डू का डब्बा या कोई मिठाई होगी। इस तरह से हर बार हर महीने आपको एक साल के अंदर कोई 100 चीजें दान करनी है, जैसे 100 किलो आलू, 100 किलो प्याज, 100 किलो टमाटर, 100 किलो कद्दू, 100 किलो दाल, 100 किलो ब्रेड, 100 किलो मतलब 1 किलो ब्रेड, 1 किलो सब कुछ 1-1 किलो, मैंने 100 किलो बोल दिया, सब कुछ 1-1 किलो। जैसे आपने 1 किलो आलू ले लिए, 1 किलो टमाटर ले लिए, 1 किलो प्याज ले लिए, ठीक है, दालें 1 किलो, 1-1 किलो सब ले लिए, 1 किलो घी ले लिया, 1 किलो दूध ले लिया, 1 किलो दही ले लिया। अच्छा, ये सब कुछ एक साल में दान करना है, ऐसा नहीं है कि एक दिन दान करना है। हाँ, पर आप जब भी ये दान करें इसमें 10 रुपए या 20 रुपए का नोट या 1 रुपए का सिक्का जरूर रखें। इसे 100 सेर का दान कहते हैं। कहते हैं मानव जब अपना जीवन लेकर इस धरती पर आता है और अगर वो ये 100 चीजें एक बार अपने इस मानव जीवन में दान कर देता है और वही चीजें जो वो इस्तेमाल करता है, जैसे पेन तोल लीजिए वो 1 किलो, पेपर तोल लीजिए वो 1 किलो, तौलिया तोल लीजिए वो 1 किलो, खाने की, नहाने की, पहनने की जो भी चीजें आप प्रयोग में करते हैं वो सब चीजें 1-1 किलो दान करनी है आपको और 100 चीजें टोटल होनी चाहिए। एक लिस्ट बना लीजिए और उसे लिख लीजिए और उससे दान कीजिए। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप पूजा अनु से भी बात कर सकते हैं। मेरी 100 सेर के दान की वीडियो की हमने एक लिस्ट बना रखी है, वो लिस्ट हमने यूट्यूब पर डाल रखी है। आप उनसे वो लिस्ट मांग सकते हैं कि हम क्या क्या दान कर सकते हैं। पर मैं बशर्ते आपको समझाऊंगी, जैसे सर्दियों में मूंगफली दान कर दो,
गर्मी आए तो शरबत दान कर दो, सर्दी आए गाजर का हलवा दान कर दो। इतनी सब्जियां, आप 10 सब्जियां ले लो, 10 अनाज ले लो, 10 जगह पर आप जैसे पेन की स्टेशनरी का सामान ले लो, 10 जगह पर आप जो है अपने बिस्तर से और तौलिए से जुड़ा हुआ सामान ले लो, 10 जगह पर आप जो है पक्षियों से जुड़ा हुआ सामान ले लो। ऐसी 10-10 करके 90-100 चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं और आप दान कर सकते हो। और इसी पूर्णिमा से दान शुरू करके वैशाख मास से अगली पूर्णिमा पर इसी 1 साल के अंदर इसे संपूर्ण करना होता है। इसे 100 सेर का दान कहते हैं। चंद्रमा के सामने बैठकर आज कच्ची लस्सी की अर्घ जरूर दें, अर्घ दें। चंद्रमा के सामने बैठ के चंद्रमा के मंत्र जरूर करें। आज शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। आज आप शिव रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, शिव का रुद्राभिषेक वो जरूर कराएं। 5 जगह पर आज दीपक जरूर जलाएं अपने घर में। ईशान कोण में घी का दीपक, शिव के मंदिर में घी का दीपक, गंगा जी के किनारे पर घी के दीपक, तुलसी जी के पास घी का दीपक और अपने घर की कूड़े की बाल्टी के पास दीपक, वो भी घी का दीपक। क्योंकि याद रखिए, आपके घर की कूड़े की बाल्टी टूटी फूटी कटी और बदबूदार नहीं होनी चाहिए। और जिनके घर में ऐसा होता है वहां पर धन धान्य कभी नहीं आता और आते आते लक्ष्मी भी वापस चली जाती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और अगर हाँ तो कमेंट्स में जय माता दी कीजिए। लेकिन आज गौशाला जाइए, गाय की सेवा कीजिए और गाय को प्रणाम कीजिए और आप अपने जीवन में सक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। ओए होए, फुल मून के दर्शन जरूर करें, चाहे दिल्ली रहें या गाजियाबाद रहें। आपका दिन खुशियों से भरा हो, आपका वर्ष खुशियों से भरा हो। ओए होए, जय माता दी।